वह ऊंचे घराने के दरिद्र लोगों को गुप्त रूप से रुपये पैसे से सहायता देती है। यही उसका निजी खर्च है। स्वामी के पास से प्रति मास जो कुछ उसको मिलता है सब इसी में खर्च कर देती है। किंतु चाहे जिस तरह से जो कुछ व्यय होता था वह सदर कचहरी के नायाब और गुमशुदा से नहीं छिपा रहता था। वे लोग आपस में इस विषय पर बकबक झकझक किया करते थे। दासियां लुक छिपकर सुन आती हैं कि गृहस्थी का व्यय आजकल पहले की अपेक्षा दूना हो गया है। तहवील खाली पड़ गई, कुछ भी बचने नहीं पाता। गृहस्थी के बेजा खर्च बढ़ने से दास दासियों को मर्मन्तक पीड़ा होती है। वे लोग ये सब बातें जलदबाला को सुना आती हैं। एक दिन रात में उसने स्वामी से कहा, तुम क्या इस घर के कोई नहीं हो? महेंद्र ने कहा, क्यों, क्या बात है? स्त्री ने कहा, दास दासियां जानती हैं और तुम नहीं जानते। ससुर को तो नई माँ प्राणों से बढ़कर है, वे तो कुछ कहेंगे ही नहीं, परंतु तुम्हें तो कहना उचित है। महेंद्र ने बात नहीं समझी, परंतु उत्सुक हो पूछा, किसकी बात कहती हो? जलदबाला गंभीर भाव से स्वामी को मंत्रणा देने लगी। नई माँ के कोई लड़की लड़का तो है ही नहीं, फिर उन्हें गृहस्थी से क्यों प्रेम होने लगा? देखते नहीं हो सब उड़ाए डालती है। जलदबाला ने भ्रू कुंचित करके कहा, क्यों, कैसे? जलदबाला ने कहा, तुम्हारे आंखें होती तो देखते। आजकल गृहस्थी का खर्च दूना हो गया है। सदा व्रत, दान, खैरात, अतिथि फकीर आदि के ऊपर अंधाधुन व्यय चढ़ रहा है। अच्छा, वे तो अपना परलोक सुधार रही हैं, किंतु तुम्हारे लड़की लड़के हैं, तब वे क्या खाएंगे? अपनी पूंजी बिकवा कर अंत में भीख मांगोगे क्या? महेंद्र ने शैया पर बैठकर कहा, तुम किसकी बात करती हो? माँ की। जलदबाला ने कहा, मेरा भाग्य जल गया जो ये सब बातें तुमसे मुझे कहनी पड़ती हैं। महेंद्र ने कहा, इसलिए तुम माँ के नाम नालिश करने आई हो? जलदबाला ने क्रोध से कहा, मुझे नालिश मुकदमे से काम नहीं, केवल भीतर की बातें जता दी, नहीं तो मुझी को दोष देते। महेंद्र बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे, फिर कहा, तुम्हारे बाप के घर तो रोज हांडी भी नहीं चढ़ती, तुम जमींदार के घर के काम को क्या जानोगी? इस बार जलदबाला ने भी क्रोध करके कहा, तुम्हारे माँ बाप के घर कितनी अतिथिशालाएं हैं, जरा मैं सुनो तो। महेंद्र ने तर्क वितर्क नहीं किया, चुपचाप सो गए। सुबह उठकर पार्वती के पास आकर कहा, कैसा विवाह किया माँ? इसको साथ लेकर गृहस्थी चलाना कठिन है, मैं कलकत्ता जाऊंगा। पार्वती ने अवाक होकर कहा, क्यों? तुम लोगों को कड़ी बातें कहती है, इसलिए मैंने उसका त्याग किया। पार्वती कुछ दिन से बड़ी बहू के आचरण देखती आती है, किंतु उसने उस बात को छिपाकर हंसकर कहा, छी, वह तो बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा ना करो। इसके बाद जलदबाला को एकांत में बुलाकर पूछा, बहू, झगड़ा हुआ है क्या? सुबह से स्वामी के कलकत्ते जाने की तैयारी देख जलदबाला मन ही मन डरती थी। सास की बात सुनकर रोते रोते कहा, मेरा दोष नहीं है माँ, किंतु यही दासी सब खर्च वरच की बातें करती हैं। पार्वती ने तब सभी बातें सुनी। आप ही लज्जित होकर बहू की आंखें पोंछकर कहा, बहू, तुम ठीक कहती हो, किंतु मैं वैसी गृहस्थी नहीं हूँ, इसलिए खर्च की ओर ध्यान नहीं रहा। फिर महेंद्र को बुलाकर कहा, महेंद्र, बिना किसी अपराध के क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम स्वामी हो, तुम्हारी मंगल कामना के सामने स्त्री के लिए सब कुछ तुच्छ है, बहू लक्ष्मी है। किंतु उसी दिन से पार्वती ने हाथ मोड़ लिया। अनाथ, अंधे, फकीर आदि कितने ही लोग लौटने लगे। मालिक ने यह सुन पार्वती को बुलाकर कहा, क्या लक्ष्मी का भंडार खाली हो गया है? पार्वती ने साहस से उत्तर दिया, केवल देने से ही नहीं चलता, कुछ दिन जमा भी करना चाहिए। देखते नहीं खर्च कितना बढ़ गया है। इससे क्या मतलब, मुझे के दिन रहना है, पुण्य कर्म करके परलोक तो बनाना ही चाहिए। पार्वती ने हंसकर कहा, यह तो बिल्कुल स्वार्थ की बात है, अपना ही देखोगे, लड़की लड़कों को क्या बहा दोगे? कुछ दिन तक चुप रहो, फिर सब उसी तरह चलेगा। मनुष्य के काम का कभी अंत नहीं होता। अस्तु चौधरी जी चुप हो रहे। पार्वती को कोई काम नहीं रहा, इससे चिंता कुछ बढ़ गई, किंतु सारी चिंता का एक ही विषय है। जिसकी आशा रहती है उसकी एक प्रकार की चिंता रहती है, जिसकी आशा नहीं रहती उसकी दूसरे प्रकार की चिंता रहती है। पूर्वोक्त चिंता में सजीवता है, सुख है, तृप्ति है, दुख है और उत्कंठा है। इसी से मनुष्य शांत हो जाते हैं, अधिक काल तक चिंता नहीं करते। किंतु निराशय में सुख नहीं है, दुख नहीं, उत्कंठा नहीं है, केवल तृप्ति है। नेत्र से जल झरता है, गंभीरता भी रहती है, किंतु नित्य नवीन मर्म वेदना नहीं होती। हल्के बादल के समान इधर उधर मंडराती है। जब तक हवा नहीं लगती तब तक स्थिरता रहती है, और यूं ही हवा लगती है गायब हो जाती है। तन्मय मन उद्वेगहीन चिंता में एक सार्थकता लाभ करता है। पार्वती की भी आजकल ठीक यही दशा है।
पूजा पाठ करने के समय अस्थिर, उद्देश्यहीन और हताश सी रहती है। मन चटपट ताल सोनापुर के वंशीवाड़ी, आम के बगीचे, पाठशाला, घर बांध के तीर आदि स्थानों में घूम आता है। इसके बाद वह किसी ऐसे स्थान में जा छिपती है कि पार्वती स्वयं अपने आप को ढूंढकर बाहर नहीं निकाल सकती।